ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल में आज की राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के बारे में मैं चर्चा करूंगा। इसके पहले आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। सबसे पहले कर्क राशि से पहले आने वाली राशियां मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि का वीडियो आ चुका है। आप मेरे चैनल पे जाके आप वह देख सकते हैं। सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन दबा दीजिए तो आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाया करेगा। कर्क राशि के बाद आज चर्चा करूंगा कर्क राशि। इसके बाद आने वाली राशियों के बारे में क्रम से आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरी बात, यह पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष पे आधारित है, ग्रहों के नक्षत्रों के गणना पे आधारित है और यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पे आधारित है। दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आमतौर पे ज्योतिष में तीन चार चीज़ों का प्रचलन होता है। पहली बात यह कि अरे आपने जो मेरे राशि के बारे में बताया वो मेरे ऊपर सूट नहीं कर रहा है, मेरे ऊपर सटीक नहीं बैठ रहा है। तो उसकी वजह यह होती है कि यह आपकी नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित रहता है। आप अपने लग्न के हिसाब से ग्रहों की स्थिति, जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति, वर्तमान समय में ग्रहों का गोचर, उनकी युक्ति, कई ऐसे पैरामीटर हैं जिसका अध्ययन करके, बारीक अध्ययन करके आपके बारे में सटीक बताया जा सकता है। उसके लिए आपको व्यक्तिगत तौर पे अपने कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा, जहां से आपको पूरी जानकारी एकदम सटीक मिलेगी। दूसरी बात, एक और प्रचलन होता है कि वह ज्योतिषाचार्य अरे इतने अच्छे होते तो अपना क्यों नहीं भला कर लेते, इतने अच्छे होते तो अपना क्यों नहीं घर बनवा लेते, अपनी क्यों गाड़ी नहीं कर लेते, अपने क्यों धन की स्थिति क्यों नहीं कर लेते। तो हम आपको यह नहीं कहते कि आप जाइए अमीर बन जाइए। हम यह कहते हैं कि आपकी कुंडली में कैसी ग्रहों की स्थिति है, उसमें धन की स्थिति या घर की स्थिति या आपकी प्रॉपर्टी जमीन जायदाद की स्थिति कैसी है, पुत्रों मतलब हर एक विषय में उसके अनुसार आपकी कमियां क्या हैं, आप कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, इसके बारे में बताते हैं और उसी अनुसार हम आपको उपाय बताते हैं। तब जाके वह उपाय फलीभूत होगा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे ग्रहों के जो योग है वही चीज़ मैं आपको कर रहा हूँ। मेरे ग्रहों के हिसाब से मुझे ज्योतिष पे, वैदिक ज्योतिष पे या मेरे अपने ज्ञान का प्रचार करना है, अब जो वैदिक ज्योतिष का प्रचार करना है वह मैं कर रहा हूँ। तो सबके अपने अपने भाग्य होते हैं। जो इस लाइन में जाते हैं उनके अपने भाग्य होते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनके अपने ग्रहों के युक्ति होते, अपने अपने कुंडली के हिसाब से उनके निर्धारित होते हैं। तो मैं करके मैं अमीर बन जाऊंगा या मैं आपको बता रहा हूं और आप मैं नहीं बन पाया तो आप कैसे बन पाएंगे, ये सब बातें सब भ्रांतियां हैं। आपकी कुंडली में आपके ग्रहों की स्थिति, आपके ग्रहों में जो प्रभाव है, उनकी स्थिति जो है उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। तो ये भ्रांति मन से निकाल दीजिए कि अगर वो इतने अच्छे होते तो अपना कर लिए होते, सबसे पहले अपना कर लेते। ऐसा नहीं है। वह भी अपने कुंडली के हिसाब से ही कर रहे हैं जो उनको करना लिखा है और जितना उनको मालूम है। तो चलिए, इन अनावश्यक की बातों में आपका समय न लेते हुए मैं बात करूं कर्क राशि, नवंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो नवंबर 2025 में प्रमुख ग्रहों की स्थिति की बात करें तो राहु प्रतिकूल होंगे, जबकि बृहस्पति 11वें भाव में, 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में, और शनि 8वें भाव में बैठे होंगे, जिससे अनुकूल नहीं आपके लिए कहा जाएगा। वहीं केतु तीसरे भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। नवंबर में कैरियर के कारक ग्रह शनि आपके लिए प्रतिकूल अवस्था में होंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप पर काम का दबाव अधिक होगा, जिसके चलते काम में संतुष्टि न मिल पाना आपके लिए रहेगा। आप नौकरी में बदलाव करने के बारे में सोचेंगे और बदलाव भी कर सकते हैं। शनि आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे और ऐसे में आपको करियर के क्षेत्र में तरक्की पाने की राह में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं को पार करने के बाद आपको करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। छाया ग्रह केतु आपके तीसरे भाव में स्थित होंगे और ऐसे में आप नवंबर 2024 के दौरान दृढ़ संकल्प और साहस से भरे होंगे।
कैरियर में आपको प्रगति देखने को मिलेगा, साथ ही आप धार्मिक यात्राओं पर जा सकते हैं। हालांकि केतु के तीसरे भाव में स्थिति आपको सफल होने का दृढ़ संकल्प प्रदान करेगा। कुल मिलाकर नवंबर 2024 का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है, लेकिन अच्छी सफलता पाने के लिए आपको दृढ़ इच्छा के साथ आपको उसके पीछे पड़ना पड़ेगा। तो आपका फालतू समय न लेते हुए, कुछ लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप थोड़ा जल्दी बोलते हैं, तो जल्दी इसलिए बोलते हैं, आपके समय की कीमत हम भी समझते हैं। आपके पास इतना नहीं समय है कि आप 10 मिनट बैठ के आप इन वीडियो को देखें, तो इसलिए हम जल्दी बोलते हैं, जिससे आप कम समय में ज़्यादा कुछ आप समझ पाए, ज़्यादा कुछ आप तक जानकारी पहुंच पाए। तो सबसे पहले समझिए कार्य क्षेत्र के बारे में। तो करियर के कारक ग्रह शनि आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे, जो कि आपके अच्छे परिणाम देने में पीछे रह सकते हैं। इस दौरान करियर के क्षेत्र में आपकी अपनी पहचान बनाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि नवंबर 2024 में आपको काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी। नवंबर के पहले भाग में अर्थात 15 नवंबर तक की अवधि में आप गलतियां करते हुए दिखाई देंगे, जो कि नौकरी में दबाव का परिणाम हो सकता है। इस दौरान कर्क राशि के जातकों को अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 15 नवंबर के बाद के दौरान आप कैरियर में अच्छा मुकाम हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। जिन जातकों का अपना व्यापार है, उन्हें नवंबर के पहले भाग में थोड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि चौथे भाव में सूर्य कमजोर स्थिति में होंगे। लेकिन 15 नवंबर के बाद का समय आपके व्यापार में सुधार लेकर आएगा। इस महीने लाभकारी बृहस्पति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे, जो कि आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे और साल भर इस भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप व्यापार के क्षेत्र में आप अपनी नीतियों में बदलाव करके सफल व्यापारी के रूप में उभर सकते हैं। अब समझिए आपकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी, पैसे की स्थिति। तो नवंबर 2024 में इस दौरान कर्क राशि वालों के लिए धन का प्रवाह सुगम बना रहेगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी बृहस्पति आपके 11वें भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में आपको धन के प्रवाह में वृद्धि देखने को मिलेगा। हालांकि 15 नवंबर के बाद आपके बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी के योग बन रहा है, उसके पहले ऐसा नहीं होगा। इस दौरान आप निवेश जैसे कोई बड़ा निर्णय ले लेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न पाने के साथ साथ बचत करने में भी सक्षम होंगे। इस महीने का पहला भाग आपको धन से जुड़े हुए मामलों में अनिश्चितता देने का काम कर सकता है, और इसके परिणाम स्वरूप आप ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे। स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप लोग का, कर्क राशि वालों, नवंबर का महीना? तो कर्क राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में मौजूद होंगे। लेकिन 15 नवंबर का बाद का समय आपकी सेहत के लिए और अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान आप ऊर्जा और एनर्जी से, उत्साह से भरे होंगे। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं या विवाहित हैं, तो आपका नवंबर का महीना कर्क राशि वालों कैसा रहेगा? तो कर्क राशि वालों को प्रेम और वैवाहिक जीवन में फलदायी परिणाम मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। हालांकि 15 नवंबर के बाद आपका प्रेम और वैवाहिक जीवन और अच्छा होगा। इस दौरान आपको रिश्तों में सफलता प्राप्त होने की संभावना दिखेगी। यदि आप विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं तो महीने के पहले भाग में ऐसा करने से बचिएगा। इस महीने आपके लिए बेहतर होगा कि नए रिश्ते में प्रवेश करें। जिन जातकों का विवाह हो चुका है, उन्हें यह समय वैवाहिक जीवन को बेहतर परिणाम और संतुष्टि देगा। परिवार की स्थिति कैसी होगी आपकी, कर्क राशि वालों, नवंबर के महीने में? तो नवंबर 2024 के अनुसार कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात करें तो आपके परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और सदस्यों के साथ अच्छे संबंध भी बने रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति आपके 11वें भाव में स्थित होंगे, जो कि पूरे वर्ष गुरु इसी भाव में होंगे। हालांकि 15 नवंबर तक आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा अशांत रहेगा। इसके बाद आपको परिवार में बेहतर परिणाम मिलेगा। साथ ही आपको परिवार का माहौल सौहार्दपूर्वक, अच्छा, खुशनुमा बना के रखना होगा। समान तौर पर इस महीने आपको परिवार में कोई बड़ी समस्या नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन आपको परिवार के सदस्यों के साथ धैर्य बना के रखना होगा, जो कि आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको कुछ उपाय करना है, क्योंकि मैंने आपको क्लियर बताया कि हर मामले में 15 नवंबर तक का समय, यानी कि शुरुआत का 15 दिन आपके लिए बहुत बेहतर नहीं है।
कई मामलों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए आपको 3 उपाय बता रहा हूँ, इन उपायों को आप कीजिए। डॉक्टर के पास जाके परामर्श करने से लाभ नहीं मिलेगा जब तक डॉक्टर के द्वारा दी हुई दवाओं का आप सही समय पे नियम के अनुसार अगर सेवन नहीं करेंगे। इसलिए उपाय कीजिए, वही डॉक्टर की दवा के बराबर है। प्रतिदिन कम से कम 20 बार ओम सोमाय नमः, सोमवार का ओम सोमाय नमः कम से कम 20 बार जप कीजिए, किसी व्यवस्था में जहाँ कहीं भी हो, लेकिन 20 बार बोलिए। सोमवार के दिन चंद्रमा की पूजा कीजिए और सोमवार को किसी बुजुर्ग महिला को दही खिलाइए। यह सब उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा। उपाय कीजिए। और जो आपका समय खराब चल रहा है या जिन वजहों से आपके अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है या उतार चढ़ाव करना चलना पड़ रहा है, इन सब समस्याओं से आप बच जाएंगे। आपका सार्थक रूप से जीवन आगे बढ़ेगा। आप सफलता के मार्ग पर बढ़ेंगे। किन्हीं कारणों की वजह से या किसी और वजह से आप कुछ पूजा पाठ करने में असमर्थ हैं, व्यस्तता अधिक है, या संस्कृत के उच्चारण में आपको समस्या आती है, या आपको लगता है कि आपको उच्चारण में कुछ त्रुटि हो जाएगी, तो इन सब समस्याओं से आपको अगर बचना चाहते हैं तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबर पे संपर्क कीजिए। वहाँ आपको जो उपाय बताया जाएगा वह कीजिए। शुल्क भरकर आप अपने नाम अपने गोत्र के हिसाब से हमारे कार्यालय से उपाय प्राप्त करा सकते हैं, उपाय करा सकते हैं। और जो आपके नाम आपके गोत्र और आपके नाम पे संकल्प लेके किया जाएगा कि यह समाप्त होने के बाद इसका पूरा परिणाम पूरा फल आपको दे दिया जाए, तो वह आपको मिलेगा और आपको उस जो भी नकारात्मकता थी वह दूर हो जाएगी। इसलिए आप संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, गौ सेवा का, अनाथालय, वृद्धा आश्रम या किसी और तरह का दान पुण्य करना चाहते हैं, तो हमारे कार्यालय के दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। आपके नाम पे वहाँ पे दान किया जाएगा और उसका पूरा फल आपको मिलेगा। जीवन में दान करना बहुत आवश्यक है। आप अपने अंश से 100 रुपये कमाते हैं, 1 रुपये ही सही, 5 पैसे ही सही, लेकिन दान अवश्य कीजिए। दान करने से आपके जीवन में जो भी बुराइयां थी या जो आपने अधर्म कर लिया था, पाप कर लिया था, वह सारे दूर होने लगते हैं। इसलिए दान पुण्य कीजिए। ग्रहों के हिसाब से, गोत्र के हिसाब से क्या दान करना चाहिए, क्या दान करना आपके लिए लाभकारी होगा, वह हमारे कार्यालय से आप समझ लीजिए। हमसे बात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट लेके हमसे बात कर सकते हैं और आपकी जो भी समस्या है वह बताई जाएगी और आपकी समस्या दूर भी की जाएगी। ईश्वर पर विश्वास बनाए रखिए, अपने कर्म को महान बनाइए, आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।